आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी का सिलेबस। ठीक है, हिंदी का सिलेबस सिर्फ AEC पेपर के लिए, इस एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स वाले पेपर के लिए। मेजर पेपर में कोई अगर हिंदी लिया है, माइनर पेपर में लिया है, या MDC पेपर मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स पेपर में अगर उन्होंने लिया है तो उसके लिए अलग सिलेबस है, उसके लिए अलग मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। आपको उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर हिंदी मेजर, माइनर और MDC में लिए होंगे तो आप जाके देख सकते हैं वीडियो। तो बात करें कि AEC में हिंदी का सिलेबस क्या है, तो उसके पहले मैं एक और चीज़ बता दूं जो स्टूडेंट को काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। वह रहता है AEC और MIL, क्योंकि इस कहीं AEC बोला जाता है, कहीं MIL बोला जाता है। इसमें फ़र्क क्या है? तो जो AEC का फुल फॉर्म है, जैसे मैंने बताया आपको कि एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स होता है, और MIL का जो फुल फॉर्म होता है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। AEC को सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपको AEC को MIL बोल सकते हैं। सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में ही AEC को MIL बोल सकते हैं। सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में आप AEC को MIL नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि AEC में जब फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन जाएंगे कॉलेज में लेने, तो आपको उसमें कुछ पेपर दिया जाएगा, जैसे इंग्लिश का पेपर दिया जाएगा, हिंदी का पेपर दिया जाएगा, उर्दू, भोजपुरी, मैथिली और 3-4 और लैंग्वेज पेपर, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज पेपर का दिया जाता है। दूसरा उसमें कोई सब्जेक्ट का नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज पेपर ही होता है, इसीलिए उसको MIL बोला जाता है, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। और सेकेंड सेमेस्टर में जब जाइएगा तो AEC के पेपर में दूसरे सब्जेक्ट फिक्स रहते हैं, उसमें लैंग्वेज पेपर आगे नहीं पढ़ना रहता। इसलिए जब AEC का पेपर जब सेकेंड सेमेस्टर में जाइएगा तो उसको AEC 2 बोलेंगे। ठीक है, AEC थर्ड सेमेस्टर का AEC 3 बोल देंगे। ठीक है, तो ये रहा। और अब बात करें अपना MIL का, MIL बोलिए AEC फर्स्ट सेमेस्टर में बोल सकते हैं। ठीक है, हिंदी का सिलेबस तो इसमें टोटल आपको 3 यूनिट पढ़ना है। ठीक है, यूनिट 1 में पढ़ना है हिंदी की ध्वनियाँ और उसके प्रकार, उच्चारण, लिपि की आवश्यकता, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि की विशेषताएं, उसके मानचित्रण का प्रश्न, निबंध लेखन, संक्षेपण, पल्लन, अवबोधन, हिंदी मुहावरे और कहावतें, हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद, कार्यालय हिंदी, सरकारी पत्राचार, टिप्पणी, प्रारूपण, राज्य भाषा, संपर्क भाषा, विधान की अष्टम अनुसूची, संविधान की अष्टम अनुसूची और उसके निहितार्थ। और यूनिट 2 में पढ़ना है हिंदी के चलित गद्य, जिसमें कुछ कहानी है, जैसे बेटों वाली विधवा जो प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है, निबंध में भय है जो निबंध है। ठीक है, जो रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा हुआ है, गेहूँ और गुलाब जो ललित निबंध है, जो राम वृक्ष बोनीपुरी द्वारा जी लिखा गया है, श्री राहुल श्री कृत्यायन जो संस्मरण है, रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखा हुआ है, सदाचार का तावीज यह एक व्यंग्य निबंध है जो हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा हुआ है, और बाबर की ममता जो एक एकांकी है जो देवेंद्र नाथ शर्मा द्वारा लिखा हुआ है। और बात करें यूनिट 3 में क्या पढ़ना है, तो यूनिट 3 में पढ़ना है हिंदी के चयनित कविताएं या काव्यांश। ठीक है, जो साखी है कबीर जी द्वारा लिखा हुआ वो पढ़ना है आपको। करनी बिना कठिन ओ अंग तथा कनी बिन करनी ओ अंग, मतलब इस साखी का ही वो पाठ होगा आपका। और मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा हुआ मंडप गमन खंड। ठीक है, तुलसीदास जी द्वारा लिखा हुआ रामचरितमानस जो बालकांड से लिया गया है। ठीक है, और भारतेंदु जी द्वारा लिखा हुआ भारत दुर्दशा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखा हुआ राजे ने अपनी रखवाली की। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा हुआ अघटन घटना क्या समाधान। ठीक है, जो बापू नामक संग्रह से लिया गया है। तो ये आपको AEC का सिलेबस है, जो 3 यूनिट पढ़ना है आपको। ठीक है, 3 यूनिट का सारा सिलेबस आपको AEC फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ना है। तो जो भी आपके फ्रेंड AEC में अगर हिंदी लिए हुए हैं, ठीक है, तो उसका ये रहा वीडियो, आप उनको शेयर कर सकते हैं। और AEC में जो भी सब्जेक्ट है, अगर उन्होंने कोई और सब्जेक्ट लिया तो उनका भी वीडियो मैंने बना के डाल दिया यूट्यूब पर, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और उनको शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।